जिसने सृष्टि बनाई उसी ब्रह्मा को पूजा से वंचित कर दिया गया। क्यों? ऐसा क्या हुआ कि सृष्टिकर्ता को ही मंदिरों से दूर कर दिया गया? ये कहानी उतनी सरल नहीं जितनी दिखाई देती है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक सृष्टि रचते हैं, एक उसका पालन करते हैं और एक संहार। लेकिन आज भारत में विष्णु के हजारों मंदिर हैं, शिव के करोड़ों भक्त हैं, पर ब्रह्मा? पूरे भारत में उनका प्रमुख मंदिर केवल एक, पुष्कर में। क्यों? कथा कहती है एक बार ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर यज्ञ करने का संकल्प लिया। स्थान चुना पुष्कर, लेकिन यज्ञ में पत्नी सावित्री का उपस्थित होना अनिवार्य था। समय निकल रहा था, सावित्री नहीं पहुंची। यज्ञ का शुभ मुहूर्त बीतने वाला था। तब ब्रह्मा ने निर्णय लिया, उन्होंने एक अन्य कन्या गायत्री से विवाह किया ताकि यज्ञ पूर्ण हो सके। जब सावित्री पहुंची, उन्होंने देखा कि उनके स्थान पर कोई और बैठी है। क्रोध, आहत स्वाभिमान और फिर एक श्राप। हे ब्रह्मा, मैं श्राप देती हूँ, आज से पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी। और कहते हैं उस दिन से ब्रह्मा की उपासना लगभग समाप्त हो गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ पुराणों में एक और कथा मिलती है। जब ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हुआ कि श्रेष्ठ कौन है, तब ब्रह्मा ने असत्य का सहारा लिया। उन्होंने झूठी गवाही दी कि वे शिव के अनंत रूप का अंत देख आए हैं। और तब शिव ने क्रोधित होकर कहा, जिसने सत्य को त्यागा है उसका नाम पृथ्वी पर वंदनीय नहीं होगा। जहां असत्य है वहां पूजा नहीं। दो कथाएं, एक श्राप, एक असत्य, लेकिन संदेश एक ही। सृष्टिकर्ता महान है, पर सत्य से बड़ा कुछ नहीं। आज भी ब्रह्मा पूजित है, ज्ञान में, वेदों में, हर सृजन में। लेकिन मंदिरों में उनका अभाव हमें याद दिलाता है, ईश्वर भी नियमों से बंधे हैं और सत्य से बड़ा कोई देव नहीं। अगर आप मानते हैं कि सत्य ही शिव है, तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। अगर मैं कहूं कलयुग किसी परमाणु युद्ध से खत्म नहीं होगा, ना किसी उल्का पिंड से, बल्कि एक ऐसे क्षण से जब इंसान खुद को पहचान लेगा। रुको, कलयुग का अंत वैसा नहीं होगा जैसा हम सोचते हो। पुराणों के अनुसार सतयुग में धर्म 4 पैरों पर था, त्रेता युग में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में धर्म सिर्फ 1 पैर पर खड़ा है। झूठ सामान्य है, धोखा बुद्धिमानी है, अहंकार पहचान है। ये लक्षण है अंत के नहीं, ये लक्षण है चरम बिंदु के। शास्त्र कहते हैं जब धन ही सम्मान बन जाएगा, जब रिश्ते लाभ पर टिकेंगे, जब धर्म दिखावा बन जाएगा और जब सत्य बोलने वाला अकेला रह जाएगा, तब समझना समय पूर्ण होने वाला है। लेकिन ध्यान देना, शास्त्र विनाश नहीं कहते, वो कहते हैं परिवर्तन। कहा गया है कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे, सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में ज्वलंत तलवार। लेकिन असली सवाल, क्या वो तलवार बाहरी होगी या चेतना की? क्या युद्ध बाहर होगा या भीतर? ध्यान से सुनिए, हर युग का अंत एक व्यक्ति से नहीं होता। जब चेतना का स्तर बदलता है, युग बदलता है। जब इंसान लालच से ऊपर उठता है, युग बदलता है। जब भीड़ डर से मुक्त होती है, युग बदलता है। कलयुग का अंत किसी एक दिन नहीं होगा, वो धीरे धीरे होगा, जब अंधकार अपनी सीमा पार कर देगा। क्योंकि प्रकृति का नियम है, चरम के बाद संतुलन आता है। कलयुग का अंत धरती के नष्ट होने से नहीं होगा, वो होगा जब इंसान फिर से सत्य को ताकत समझेगा, जब धर्म डर नहीं जीवन का आधार बनेगा। और याद रखना, हर अंधेरी रात के बाद सूरज जरूर उगता है। अगर आपको लगता है हम कलयुग के अंतिम चरण में हैं, तो कमेंट में लिखो कल की अवतार। क्या आप जानते हैं इंसान बनने से पहले आपकी आत्मा 84 लाख बार जन्म ले चुकी है और हर जन्म एक परीक्षा थी। कहते हैं जीवन सिर्फ एक बार नहीं मिलता, बल्कि 84 लाख रूपों में आत्मा भटकती है, तब कहीं जाकर उसे मनुष्य शरीर मिलता है। लेकिन ये 84 लाख योनियां क्या हैं? पहला वर्ग योनिज, वो जीवन जो 2 प्राणियों के मिलन से जन्म लेते हैं, जिनमें भावनाएं हैं, संबंध है, जन्म और मृत्यु है। दूसरा वर्ग अयोनिज, वो जिन्हें माता पिता नहीं बल्कि प्रकृति ने सीधे जन्म दिया। और फिर आवास के आधार पर जीवन विभाजित होता है। जलचर जो पानी में जन्म लेते हैं, थलचर जो भूमि पर चलते हैं,
नभचर जो आकाश में उड़ते हैं। फिर आती है उत्पत्ति की अंतिम परत, जरायुज जैसे इंसान और गाय, अंडज पक्षी और सरीसृप, स्वेदज जो नमी, मिट्टी और पसीने से जन्म लेते हैं, उद्भिज वो जीवन जो पृथ्वी से उगता है। ये सिर्फ कल्पना नहीं, पद्म पुराण के अध्याय 78 में लिखा है, जलज नव लक्षाणी स्थावर लक्ष विंशति कृमयो रुद्र संख्यकः पक्षिणाम 10 लक्षणम 63 लक्षाणी पशवः 4 लक्षाणी मानवाः। 9 लाख जलचर, 20 लाख वनस्पतियां, 11 लाख कीड़े, 10 लाख पक्षी, 30 लाख पशु और 4 लाख मानव, कुल 84 लाख जीवन रूप। तो अगर आप इस समय मानव हैं, तो आप भाग्यशाली नहीं, आप चयनित हैं, क्योंकि 84 लाख यात्राओं के बाद आत्मा को वो शरीर मिलता है जिसमें वो खुद से ये सवाल पूछ सके, मैं कौन हूं और क्यों आया हूं। अगर इस बात ने आपकी सोच बदल दी है तो सिर्फ देखकर मत जाओ, इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि शायद किसी और आत्मा को भी याद दिलाना जरूरी है कि वो सिर्फ शरीर नहीं, 84 लाख यात्राओं का अनुभव है। अगर मैं आपसे कहूं कि पूरा ब्रह्मांड किसी ग्रह पर नहीं बल्कि एक सर्प के फन पर टिका है, तो आप इसे मिथक कहेंगे, पर पुराण इसे सृष्टि का आधार कहते हैं, क्योंकि उस सर्प का नाम है अनंत शेषनाग। पुराणों के अनुसार सृष्टि सिर्फ पृथ्वी नहीं है, बल्कि 14 लोकों की एक विशाल संरचना है, 7 ऊपर 7 नीचे। और हैरानी की बात यह है, ये सभी लोग टिके हैं शेषनाग के फनों पर। और शेषनाग स्वयं भगवान विष्णु के कूर्म अवतार पर स्थित है, जो क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन है। विष्णु की नाभि से निकलता है एक दिव्य कमल और उसी पर विराजते हैं ब्रह्मा जी। पुराण कहते हैं 14 लोक उसी कमल की डंठल में बसे हैं। सबसे ऊपर ब्रह्मलोक, जहां से सृष्टि की रचना होती है, तपोलोक जहां देवता हजारों वर्षों की तपस्या करते हैं, जनलोक जहां संकादि ऋषि जन्म से ही ज्ञानी हैं, महरलोक जहां महर्षि यज्ञ और ज्ञान में लीन रहते हैं, स्वर्गलोक इंद्रदेव, अप्सराएं और दिव्य विमान, भुवरलोक ग्रह, नक्षत्र और देवमार्ग, पृथ्वीलोक जहां हम रहते हैं, कर्म, धर्म और निर्णय का लोक लोअर 7 लोकस में है, अतल लोक दानवों का क्षेत्र, वितल लोक जहां शिव के गण निवास करते हैं, सुतल लोक राजा बलि का राज्य जो भगवान वामन को समर्पित है, तलातल लोक मय दानव असुरों के विश्वकर्मा, महातल लोक करोड़ों नाग जातियां, रसातल लोक असुरों का अंधकारमय क्षेत्र, पाताल लोक नागों और दैत्यों की गहरी गुफाएं और इनके नीचे असंख्य नरक लोक। पुराण ये नहीं कहते कि ब्रह्मांड सिर्फ पत्थर और गैस से बना है, वो कहते हैं सृष्टि संतुलन पर टिकी है और उस संतुलन का नाम है भगवान विष्णु और उसे थामे हुए हैं अनंत शेषनाग। जब तक शेष हैं तब तक सृष्टि है। अगर ये ज्ञान आपको छोटा नहीं विशाल महसूस कराता है तो वीडियो को लाइक करो, फॉलो करो और कमेंट में लिखो ओम नमो नारायणाय, क्योंकि जो ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करता है वो खुद को भी समझने लगता है। ये है वो मंदिर जहां आज भी भगवान हनुमान सोने की जंजीरों में बंधे हैं। लेकिन सवाल ये है, जिसे रावण जैसे राक्षस भी ना बांध सके, उन्हें आखिर किसने और क्यों बांधा? कहानी शुरू होती है समुद्र देव से, जो अपनी भक्ति में इतने व्याकुल हो गए थे कि भगवान जगन्नाथ के चरणों तक पहुंचने के लिए वो अपनी विनाशकारी लहरों से पुरी शहर को बार बार डुबो देते थे। शहर को विनाश से बचाने के लिए भगवान जगन्नाथ ने अपने सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी को समुद्र तट पर पहरा देने के लिए तैनात किया और जैसे ही हनुमान वहां पहुंचे, समुद्र शांत हो गया, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। जब भी पुरी में कहीं भी राम भजन या कीर्तन होता, हनुमान जी अपना पहरा छोड़कर वहां पहुंच जाते और उनके जाते ही समुद्र फिर से उफान पर आ जाता, पूरी शहर पर संकट टूट पड़ता। तब भगवान जगन्नाथ ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने कहा, हे मारुति, तुम्हें कोई और नहीं रोक सकता, इसलिए आज मैं स्वयं तुम्हें कर्तव्य की बेड़ियों में बांधता हूं। और उसी जगह जहां भगवान ने अपने भक्त को बांधा था, वही बना बेड़ी हनुमान मंदिर, जहां आज भी हनुमान जी सोने की जंजीरों में बंधे हैं, ताकि पुरी और उसके लोग सदा सुरक्षित रहें।
अगर आप भी बजरंगबली के भक्त हैं तो इस कहानी को शेयर कीजिए और कमेंट्स में लिखिए जय श्री राम, ताकि हर कोई जान सके कैसे भगवान ने अपने ही भक्त को बांधकर पूरी धरती की रक्षा की। और ऐसी वीडियोस के लिए पेज को फॉलो करें।